हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, आपकी कसम। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं विनती करता हूँ आपसे कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लीजिए कहानी शुरू करता हूँ, आपकी कसम। पापा मम्मी जब हम दो भाई और एक बहन को लेकर गांव से शहर में रहने आए तो बहुत दिनों तक हमारा मन नहीं लगा था। बाबा के किस्से और दादी की मनोबल बढ़ाने वाली कहानियाँ बहुत याद आती थी। शहर में तो जैसे किसी के पास टाइम ही नहीं था, लाइफ एकदम बिजी हो गई थी। अब तो खेलने को भी नहीं मिलता था। मम्मी हम पर चोरों जैसी नज़र रखने लगी थी। भाई बहन में मैं सबसे बड़ा था तो डांट भी सबसे ज़्यादा मुझे ही पड़ती थी। रोहन, ये क्या कर रहे हो? माचिस से कोई खेलता है क्या? चलो वापस किचन में रख के आओ। मम्मी, ये खाली माचिस है, मैं शैली के लिए गाड़ी बना रहा था। मुझे तुरंत डांट पड़ती और चुप बैठकर पढ़ने का हुक्म हो जाता। मोनू किधर है? माँ ने पूछा तो माँ, मैं यहाँ हूँ दुछत्ती में। तू वहाँ क्या कर रहा है? आने दे आज तेरे पापा को। अरे मम्मी, ये देखो आपका नए वाला हेयर क्लिप। ये वहाँ किसने फेंका? ला इधर दे और ध्यान से उतरना। मोनू मुझसे छोटा था, बटरिंग बाजी करता था और बच जाता था। तुम दोनों बैठकर पढ़ो, मैं ज़रा अभी आती हूँ। बाहर खेलने मत जाना जब तक मैं ना आऊँ। मम्मी के जाते ही छोटी कहती, भैया मम्मी तो गई, अब खेलने चलें? तो मैं उसे बाबा की बात याद दिलाता, नहीं छोटी, जब कोई तुम्हें आदेश करे, कोई वादा करे तो उसको निभाना चाहिए। वादा तोड़ना मतलब किसी की कसम तोड़ना है, जो कि पाप होता है। बस ऐसे ही कई बरस बीत गए। आज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है। मेरे साथ मोनिका भी है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। फेयरवेल पार्टी में सभी की जिद थी कि मैं कुछ गाकर सुनाऊं। बस थोड़ा बहुत लिख लेता था, पर गाने से तो अपना दूर दूर तक का कोई रिलेशन नहीं था। मैंने अपनी दुविधा सबको सामने रखी तो मोनिका ने कहा, तो जनाब कुछ लिखा हुआ ही सुना दो। आजकल बड़े किस्से कहानियाँ लिख रहे हो आप। मैं मजबूर होकर कुछ सुनाने लगता। ज़माने भर की बातों में नहीं अपना कोई किस्सा, कहानी है मेरी बेशक, हर एक अल्फाज में तुम हो। सभी दोस्तों ने टेबल बजाकर दाद दी। मैं मोनिका का हाथ पकड़कर कॉलेज से बाहर आ गया। मोनिका, मेरे घर चलो, आपको मम्मी से मिलवाना है। ना बाबा ना, मेरे कपड़े देखे आपने? मोनिका ने जीन्स और टॉप डाला था, शायद इसी वजह से वो मना कर रही थी। कल पक्का आऊँगी कहकर जाने लगी। मैंने वादा लिया तो बोली, रोहन तुम भी एक वादा करो, मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। नहीं भूलूंगा, एक पल भी नहीं। और वो बाय करके अपने घर चली गई। रोहन बेटा, तेरे पापा कह रहे थे कि रोहन को ऑफिस भेज देना, वहाँ से गाड़ी उठाकर स्टेशन चला जाएगा। वाराणसी से तेरी बुआ जी आ रही हैं। ठीक है, बुआ जी को मैं लेने जाता हूँ। और सुन, थोड़ा बाहर आ जाया कर बेटा, कब तक यूँ उदास बैठा रहेगा? मम्मी ने मेरा मन हल्का करने के लिए बोला था, पर मैं 6 महीने बीत जाने के बाद भी मोनिका का इंतज़ार कर रहा था। पापा मम्मी यही चाहते थे कि मैं मोनिका को भूलकर खुद के काम में इतना बिजी रहूं कि बस दुनिया को भूल जाऊं। खैर, समय सब ठीक कर देता है। कुछ बरस ऐसे ही बीते। मेरे सर पर पापा के बिजनेस के साथ साथ बालों की सफ़ेदी का भी बोझ बढ़ने लगा था। मोनू की शादी हो गई थी और बुआ जी तो छोटी के लिए एक रिश्ता लेकर ही आई थी। शैली भी अपनी ससुराल में थी। मुझे ऐसा देखकर माँ अक्सर कहती, बेटा तूने क्यों उस मोनिका के लिए खुद को बर्बाद किया? इससे क्या हासिल होगा? मैं बात को टाल जाता था। बुजुर्गी की दहलीज पर मेरा पहला कदम मुझे तब महसूस हुआ जब मोनू का बेटा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। बड़े पापा, ये देखो मेरा 10th का रिजल्ट आ गया है, 2nd डिवीज़न आया हूँ। मैं बड़ा ही खुश था। उसे अपनी छाती से लगाकर प्यार जताना चाहा,
तो छाती में दर्द के साथ खांसी उठने लगी। अरे वाह, ये ले, मैंने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला, चॉकलेट खा लेना। वो थैंक यू कहकर चला गया। मैं सोचने लगा था, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ 45 ही पार हुए हैं, फिर ये खांसी थम क्यों नहीं रही है? शायद बिजनेस में पिछले 2 सालों से बहुत घाटा चल रहा था, उसी कारण ऐसा होगा। हाँ, ठीक समय पर खाना भी तो नहीं खाता हूँ ना, कमज़ोरी है। कल डॉक्टर के पास जाता हूँ। मैं बस यूं ही अनाप शनाप बड़बड़ा रहा था। डॉक्टर कपूर मेरे ही कॉलेज का स्टूडेंट रहा था। मैं अक्सर उसी से ही अपना चेकअप कराता था। इस बार कई महीनों से जाना नहीं हुआ। अरे आओ रोहन, आओ, कैसे हो? मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई तो उसने मुझे कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन पर जाने की सलाह दी। डॉक्टर, क्या बात है, सच बताना। मैं थोड़ा घबरा गया था। अरे यार, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ा शुद्ध हवा पानी की ज़रूरत है, कुछ आराम की ज़रूरत है। अब इस उम्र में ज़्यादा काम करना ठीक नहीं। डॉक्टर कपूर मेरी हालत पर तरस खा रहे थे। कपूर, इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, तुमसे 2-4 साल छोटा ही हूँगा, कहकर मैं हंस दिया। छोटे हो तभी ये सलाह दे रहा हूँ। कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, टाइम से लेते रहना। मैंने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ली और घर आकर मम्मी और पापा से सारी बात बताई और कुछ दिनों के लिए नैनीताल चला गया। वहाँ गेस्ट हाउस में एक रूम लेकर उसमें रहने लगा। 2 ही दिन में मेरा मन लगने लगा। मैं रूम से बाहर ही नहीं निकला, बस कुछ ना कुछ लिखता रहता था। शायद कुछ अलग सा लिखने लगा था मैं। फिर पढ़ता था। वहाँ कई लोग रह रहे थे, उनके साथ आए बच्चों का धमाल मुझे डिस्टर्ब करने लगा था। उसके बाद मेरा लिखने का मन ना होता। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लड़की ने मुझे देखते ही गुड आफ्टरनून अंकल कहकर फिर खेलने लगी थी। आपका नाम क्या है बेटी? मेरे पूछने पर उसने अपना नाम शुभांगी बताया। थोड़ी देर खेलने के बाद बच्चे लंच करने चले गए। मैं भी वापस दरवाज़ा बंद करके फिर से लिखने लगा। अचानक दरवाजे पर नोक हुई। दरवाज़ा खोला तो शुभांगी थी। अंकल, आपको लंच करने नहीं जाना है? उसने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर बाद जाऊंगा। आपने किया? हाँ, मैंने तो कर लिया। मम्मी कह रही थी आप कहो तो लंच तैयार कर दूं। नहीं नहीं बेटा, मैं नीचे होटल में जाकर खा लूँगा। आपकी मम्मी को मेरा थैंक्स बोलना। वो अपने रूम में चली गई और मैं लंच करने के लिए रेस्टोरेंट चला गया। शाम के 4 बजे होंगे। मैंने अपना रूम लॉक किया और नीचे लॉन में टहलने लगा। वहाँ पहले से ही शुभी बॉल से खेल रही थी। अरे शुभी बेटा, आप अकेले? और बच्चे कहाँ हैं? वो सब तो गए अपने पापा के साथ घूमने। मेरे पूछने पर उसने बताया। आप घूमने नहीं गई पापा के साथ? मैंने पूछा। तो पापा नहीं आए, बस मम्मा ही साथ आई हैं। पापा को अपने काम से टाइम ही नहीं मिला। क्या करते हैं आपके पापा? मैंने पूछा। वो यही नैनीताल में ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। अच्छा, तो आप लोकल से हैं? तो मम्मा के साथ चली जाती बेटा। मैंने कहा तो पता चला कि मम्मा की तबीयत ख़राब है आज, वो रूम में आराम कर रही हैं। चलो कोई बात नहीं, आओ हम आपके साथ खेलते हैं। मैंने थोड़ी देर बॉल खेली तो थकान सी महसूस करने लगा। फिर मैं अपने रूम में आकर कुछ देर आराम करने के बाद फिर से लिखने लगा था और गुनगुना रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि कोई दरवाजे पर खड़ा मेरी आवाज़ सुन रहा है। कौन है वहाँ? पुकारने पर शुभी चाय का कप हाथ में लेकर खड़ी थी। अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अरे बेटा, आपने इतनी परेशानी क्यों उठाई? मैंने कहा तो बोली, अंकल मैंने नहीं, मम्मी ने बनाई है, उन्होंने ही भिजवाई है। मैंने उठकर चाय थामी और वो मेरी कॉपी जिसमें मैं कुछ लिख रहा था उसको पढ़ने लगी। अंकल, ये आप क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। अच्छा, आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मा तो ठीक हैं। मेरे पूछने पर उसने बताया और बाय कर कर चली गई। चाय पीकर मैंने थोड़ा आराम करा, फिर मैं बैठा सोच रहा था कितने ही लोग अच्छे भी होते हैं, गैर होकर भी
ख्याल रखते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब सोच ही रहा था कि खाली कप लेने शुभी की मम्मी आई। दरवाज़ा खोला था, मेरी पीठ पीछे से उन्होंने कप मांगा। मैंने पलट कर देखा तो मेरी सांसें जैसे थम सी गई। मैंने चश्मे को साफ करके देखा तो बस देखता ही रहा। उसने दोबारा कप मांगा। मैंने हाथ का इशारा करके रखे कप को दिखाया। वो मोनिका थी। जरा सी भी सूरत नहीं बदली थी उसकी, और मेरी बढ़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी, सर के बाल, पाजामा कुर्ता, ऊपर से लिपटी हुई चादर मुझे बिल्कुल न पहचान सके। कप उठाकर चलने ही वाली थी, मेरी आत्मा बिन बोले रह न सकी। मोनिका पुकारते ही वो झट से पलटी, मुझे गौर से देखा। रोहन, तुम इस हाल में? उसने कप रखा और मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई थी। कैसे हो तुम? उसकी आवाज़ में कोई बनावट नहीं थी। कांपती आवाज़ में तेज धड़कते दिल की लय साफ सुनाई दी थी। अच्छा हूँ, बस थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ। मगर आप यहाँ कैसे अकेले? आपके बच्चे नहीं आए? मोनिका ने पड़ताल करते हुए पूछा। नहीं, वो सब नहीं आए, मैं अकेले ही आया हूँ। कुछ तबीयत ख़राब थी तो डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए खुली हवा में रहोगे तो ठीक हो जाओगे। ओह, क्या हुआ तुम्हें? उसने फिर वही लहजा अपनाया। कुछ नहीं, थोड़ी कमज़ोरी है। इतना कहने से मुझे खांसी उठने लगी थी। उसने मयूर जग से गिलास में पानी करके मुझे देते हुए कहा, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था, पत्नी या कोई बच्चा साथ लेकर आते। थैंक यू, मैंने पानी का गिलास पकड़ते हुए कहा। 2 घूंट पीकर रखने लगा तो उसने गिलास मेरे हाथों से पकड़कर टेबल पर रखकर बोली, कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं, मैंने कहा। क्यों? मैंने शादी ही नहीं की, कहकर सर झुका लिया। क्या? शादी क्यों नहीं की? वो हैरान थी। किसी का इंतज़ार करते करते ही पता नहीं कब समय गुजर गया। कल परसों का इंतज़ार कह कर गई थी, बरसों का इंतज़ार दे गई। पर रोहन, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। उसकी आवाज़ में दर्द की परतें बिछी थी। कैसे करता मोनिका? बाबा कहते थे किसी के वादे का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। वादा तोड़ना कसम तोड़ने के बराबर होता है, पाप जैसा होता है। बस उसी वादे को अब तक निभा रहा हूँ। रोहन, मेरे झूठे वादे पर तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, इस इंतज़ार में कि मैं वापस लौटूंगी। मुझे माफ़ कर दो रोहन, मैं बहुत मजबूर थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मोनिका। मेरे जीते जी मैं तुम्हारे वादे को निभा सका। मरने से पहले बस एक बार आपको देखना चाहता था। मैं भगवान से ये विनती करता था, मुझे इतनी ज़िंदगी ज़रूर देना, मैं आपका वादा पूरा कर सकूं और आपकी कसम निभा सकूं। अब मेरे दिल को सुकून आया। पूरा हुआ जो वादा आपने किया, आपकी कसम। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।